हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। साल 2025 में 18 अक्टूबर दिन शनिवार को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा और सनातन परंपरा के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन त्रयोदशी कहते हैं या फिर धनतेरस कहते हैं। और इसी पावन तिथि से दीपावली के 5 दिवसीय दिनों की पर्व की शुरुआत हो जाती है। यह पर्व भगवान धन्वंतरि के साथ साथ भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी, कुबेर देवता और यम देवता की पूजा के लिए जाना जाता है। इस दिन लोग नई झाड़ू, मिट्टी के बर्तन या अन्य बर्तन खरीदते हैं, साथ ही शुभ चीज़ों की खरीदारी भी करते हैं। और जो लोग दीपावली के दिन अपना व्यवसाय बंद कर रखते हैं, वे लोग आज के दिन ही माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा भी कर लेते हैं। सभी जेवरों की पूजा आज के दिन करते हैं और आज के दिन अपने गल्ले की, मतलब आज के दिन जो चीज़ अपना व्यवसाय बंद रखते हैं ना, आज के दिन उसकी पूजा कर सकते हैं। शुभ मुहूर्त में की गई खरीदारी से ग्रहों का शुभ फल प्राप्त होता है हमें, इसलिए हमें खरीदारी करना चाहिए तो सिर्फ वो शुभ मुहूर्त में। लेकिन इस बार शनिवार का दिन पड़ने के कारण लोगों को यह असमंजस बना हुआ है कि कुछ वस्तुओं की खरीदारी जो धनतेरस के दिन की जाती है, क्या वे इस बार शनिवार के दिन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शनिवार के दिन खरीदने से हमको बचना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो शनिवार के दिन खरीदने से बचना चाहिए। इस बार त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर दिन शनिवार को दोपहर को 12:19 से शुरू हो रही है, जिसका समापन होगा अगले दिन 19 अक्टूबर रविवार को दोपहर को 1:51 पर, क्योंकि त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है। और धनतेरस हो या फिर प्रदोष व्रत हो, मुख्य पूजा प्रदोष काल के समय ही की जाती है, जब त्रयोदशी तिथि भी विद्यमान हो। और क्योंकि 18 अक्टूबर शनिवार को ही प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा है, तो जो कि 18 अक्टूबर शनिवार को शाम को 5:09 से लेकर के 6:39 तक रहने वाला है। इस समय में आप धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। और इसके अलावा वृषभ काल शाम को 7:16 से रात को 9:11 तक रहेगा। इस समय में आप अपनी पूजा या खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार त्रयोदशी तिथि 2 दिन पड़ रही है। तो लोग शनिवार के दिन खरीदारी ना कर पाए तो 19 अक्टूबर को भी दोपहर को 1:51 पर धनतेरस की खरीदारी चाहें आप तो कर सकते हैं। यानी कि इस बार धनतेरस की खरीदारी करने का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर को 12:19 से शुरू होगा और अगले दिन तक, दूसरे दिन मतलब 9 मिनट कम 2 बजे तक, सुबह से लेकर के 12 बजे से 19 मिनट तक से लेकर के जो शुरू होगा ये मुहूर्त, तो दूसरे दिन मतलब 1:51 तक समाप्त होगा, मतलब 2 बजे तक आप कर सकते हैं। 19 अक्टूबर रविवार के दिन की बात करें अगर हम, तो 19 अक्टूबर रविवार को सुबह के 6:26 से दोपहर को 1:51 तक का ही समय खरीदारी करने के लिए रहने वाला है, मतलब अच्छा शुभ रहेगा ये समय। और ध्यान रखिएगा कि 19 अक्टूबर रविवार को भद्रा काल भी रहेगा, जो कि दोपहर को 1:51 से शुरू हो जाएगा। और इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहने वाला है, इसलिए आप कोई भी कार्य करें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो भद्रा काल में आप कोई भी शुभ वस्तु खरीद सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं आप। इन सब चीज़ों से आपको बचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि भद्रा का अगर वास हमारे पृथ्वी लोक पे होता है तो हमारे लिए इसका असर होता है, लेकिन अगर पाताल में हो अगर भद्रा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम पे इनका असर नहीं पड़ता है। अच्छा, ऐसे में फिर भद्रा अशुभ नहीं मानी जाती है। धनतेरस की रात को यम दीपक भी जलाया जाता है, जो कि आप 18 अक्टूबर दिन शनिवार को शाम को 5:48 से रात को 8:20 के बीच में जला सकते हैं। यम दीपक तभी जलाया जाता है जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ चुके हों और फिर उस रात घर के किसी भी सदस्य को बाहर न जाना पड़े। इसलिए अगर मुहूर्त बीत जाए तो उसके बाद भी रात को 12 बजे तक आप यम दीपक जलाया जा सकता है, तो आप जला सकते हैं। धनतेरस के दिन का चौखटिया रहेगा, मतलब चौखटिया मुहूर्त होता है, मतलब अलग अलग मुहूर्त, जिसमें प्रातः काल का मुहूर्त रहेगा 7:49 से लेकर के 9:15 तक। और ये लाभ रहेगा दोपहर को 1:32 से लेकर के दोपहर को 2:57 तक। अमृत समय रहेगा दोपहर को 2:57 से लेकर के 4:23 तक। दोपहर को 12:06 से लेकर के 1:32 तक। रात का चौखटिया मुहूर्त जिसमें
शुभ सायंकाल 8:57 से लेकर के 10:32 तक। लाभ शाम को समय 5:48 से लेकर के 7:23 तक। अमृतकाल का समय 10:32 से लेकर के देर रात 12:06 तक। शनिवार के दिन तेल, नमक, बर्तन या लोहे से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु और नुकीली चीज़ों को खरीदने से आपको बचना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। वहीं कुछ लोग शनिवार के दिन झाड़ू खरीदना भी बहुत ही शुभ मानते हैं, क्योंकि इस बार शनिवार के दिन धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। ऐसे में जो लोग इस दिन इस तरह की खरीदारी नहीं करते हैं, वह अगले दिन रविवार को खरीदारी करने के बाद फिर खरीदी गई वस्तुओं का पूजन दिवाली के दिन पूजा आप कर सकते हैं। और शनिवार के दिन आप मिट्टी के दिए, मिट्टी के बर्तन, पूजा पाठ की जुड़ी हुई सामग्री, दक्षिणावर्ती शंख, धनिया, झाड़ू के 2 जोड़े लीजिएगा, ज़्यादा हो तो 3 लीजिएगा, क्योंकि एक झाड़ू का आप गुप्त रूप से दान मंदिर में करिएगा। और 2 झाड़ू के जोड़े लीजिएगा खजूर की झाड़ू का। ध्यान रखें प्लास्टिक की ना लें, या तो खजूर की ले झाड़ू या फिर फूल झाड़ू। दीपावली के दीपों के महापर्व का शुभारंभ धनतेरस से हो जाता है और यह दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि शुभता, समृद्धि, सौभाग्य और अपने जीवन में आमंत्रित करने वाला होता है। कहा जाता है कि धनतेरस पर खरीदारी की गई वस्तुएं घर में मां लक्ष्मी और कुबेर देवता का वास कराती हैं। इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी कौन सी 13 चीज़ें हैं जो आपको खरीदना चाहिए। संपूर्ण वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो धनतेरस के दिन आपको खरीदना चाहिए, क्योंकि यह चीज़ें चुंबक की तरह धन को खींचती हैं, वैभव को खींचती हैं और समृद्धि को अपनी ओर खींचती हैं। देखो, धनतेरस पर सबसे पहली जो चीज़ है वह है माँ लक्ष्मी जी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा। लक्ष्मी पूजा में इनकी स्थापना से घर में स्थायी सुख समृद्धि बनी रहती है। मिट्टी की प्रतिमाएं खरीदें और ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि आप पक्की वाली खरीदें, कच्ची माटी की, मिट्टी की आप खरीद सकते हैं प्रतिमा लक्ष्मी जी की और गणेश जी की। इसके अलावा चांदी, सोने और पीतल, तांबा, किसी भी धातु की आप खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे शुभ होता है अगर आप मिट्टी की खरीदें, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। तो मिट्टी की खरीदें। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप चाहें तो किसी भी धातु की प्रतिमा खरीद सकते हैं। दूसरी वस्तु है चांदी या पीतल का बर्तन। यह दीर्घायु, स्थिर संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा, धनवंतरी देव की प्रतिमा या चित्र। आरोग्य और स्वास्थ्य का वरदान देने वाले भगवान धनवंतरी आज के दिन कहा जाता है कि इनका बर्थडे भी मनाया जाता है, क्योंकि असुर में और देवताओं में ये जो घोर संग्राम हुआ था, किसका? अमृत मंथन का। समुद्र में जो मंथन हुआ था अमृत के लिए, समुद्र मंथन हुआ था, उनमें से आज के दिन भगवान धनवंतरी कलश लेकर के निकले थे। कहते हैं जितनी भी मेडिसिन्स प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब इन्हीं से अवतरित हुई हैं। इन्हीं के कलश में ऐसी मेडिसिन्स थी, ऐसी प्रॉपर्टी थी, ऐसा कहना चाहिए कि अमृत था जो संसार वासियों के लिए अमृत ही है। तो किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन्स है वो इन्हीं की देन है, इसलिए आज के दिन इनका अवतरण हुआ था। आप चाहें तो आज के दिन इनका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में बोलें तो इनका बर्थडे कहना चाहिए। इसलिए धनवंतरी भगवान को ये समर्पित होती है धनतेरस की पूजा। तो भगवान धनवंतरी। चौथा, झाड़ू। घर की दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करने के लिए झाड़ू बहुत ही उपयोगी भी होती है, और झाड़ू आप खरीदें जैसा अभी मैंने आपको बताया है। और एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 खरीदें, क्योंकि 2 आप जोड़े से घर में रखिएगा और 1 आप मंदिर में दान करिएगा, ठीक है। और धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 5वां है गोमती चक्र, जो कि माँ लक्ष्मी जी को स्थायी रूप से घर में बनाए रखते हैं, और गोमती चक्र माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय भी होते हैं। 6ठी वस्तु है दक्षिणावर्ती शंख। साधारण शंख यह समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। 7वीं वस्तु है रुद्राक्ष, जो कि भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय होती है, जिससे आरोग्यता का वरदान मिलता है। साथ ही साथ मन की शांति और भक्ति भी बढ़ती है। 8वीं वस्तु है कौड़ी। समुद्र की ऊर्जा से युक्त कौड़ी माँ लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय होती हैं, और यह सभी सुख संपत्तियों को अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं और माँ लक्ष्मी को बड़ी प्रिय भी हैं, क्योंकि कौड़ी भी आज के दिन समुद्र से ही निकली हैं। माँ लक्ष्मी भी आज के दिन समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। समुद्र देवता की पुत्री हैं लक्ष्मी जी,
और ये समस्त वस्तुएं समुद्र से ही उत्पन्न हुई हैं। इसीलिए माँ लक्ष्मी को ये सब चीज़ें बहुत ही प्रिय होती हैं। माँ लक्ष्मी जी इनकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, आकर्षित होती हैं। इसलिए ये सब चीज़ें माँ लक्ष्मी को बड़ी ही प्रिय हैं। इसलिए मंदिर में कोड़ी रखना चाहिए आपको अपने, और ये बड़ी ही शुभ होती हैं। 9वीं वस्तु है धन के प्रतीक धातु जैसे सोना या चांदी का सिक्का। आप चाहें तो खरीद सकते हैं। कोई कोई छोटी छोटी सी मूर्तियाँ भी लेता है लक्ष्मी गणेश जी की। अच्छा, आप ये सिक्का लेंगे तो यह स्थायी सौभाग्य का प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए आप ले सकते हैं। और 10वीं वस्तु है हल्दी, साबुत धनिया या नमक। ये शुभता और समृद्धि का आवाहन करते हैं। हल्दी और धनिया खरीद लाने से घर में जितनी भी नेगेटिविटी होती है वह घर से दूर हो जाती है। धन आगमन के नए रास्ते खुलते हैं और पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास आपके घर में बना रहता है। 11वीं वस्तु है दीपक। यदि आप धनतेरस के दिन मिट्टी के दिए खरीद लाएं तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा आप पीतल या फिर तांबे के बर्तन हैं, दीपक खरीद सकते हैं। 12वीं वस्तु है स्वास्थ्य या शुभ लाभ का चिन्ह या श्री यंत्र या कुबेर यंत्र, जिन्हें धनतेरस के दिन खरीद कर लाना चाहिए। घर में लाने से पूरे वर्ष भर माँ लक्ष्मी जी स्थायी निवास करती हैं, ये शुभ भी होते हैं। 13वीं वस्तु है सेंधा नमक या फिर साधारण नमक। इसके अलावा डल्ली वाला नमक भी आप चाहें तो आज के दिन खरीद कर ला सकते हैं। अच्छा, डल्ली वाले नमक में धनतेरस के दिन से लेकर के अगले 5 दिनों तक यदि पानी में मिलाकर पोंछा लगाया जाता है तो उससे भी घर की नेगेटिविटी दूर हो जाती है। इन 13 वस्तुओं के अलावा भी कुछ चीज़ें खरीदारी आप चाहें तो कर सकते हैं और खरीदी जाती हैं। जैसे मंदिर में प्रतिमाओं को पहनाने के लिए पोशाक, मंदिर के लिए आसन या पीले वस्त्र, नए वस्त्र, घर में पहनने के लिए नए वस्त्र। इसके अलावा हिंदू धर्म में जो पौधे पवित्र बताए गए हैं जिनका पूजन किया जाता है, जैसे पारिजात का पौधा या फिर शमी पौधा, आप नर्सरी से लेके आ सकते हैं। और क्योंकि धन्वंतरी भगवान की पूजा भी धनतेरस के दिन ही की जाती है और कुबेर देवता का पूजन भी दिवाली तक किया जाता है, तो इस दौरान आप जड़ी बूटियों या फिर जो भी औषधियाँ हैं या मेडिसिन्स वाले जो पौधे हैं आप आकर के अपने घर में लगा सकते हैं। वह भी धनतेरस के दिन खरीद के ले आएँ आप। इसके साथ साथ आप हिंदू धर्म में प्रचलित पवित्र पुस्तक जैसे पुराण, कथा, चालीसा आदि पुस्तकें आप चाहें तो आज के दिन खरीद करके उनका पूजन करके अगले दिन चाहें तो आसपास मंदिरों में दान कर सकते हैं, आप अपने घर में रख सकते हैं। जहाँ तक हो सके आपके लिए आज के दिन कांच की चीज़ों को आपको नहीं खरीदना चाहिए, लोहे वाली चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। और ये जो कढ़ाई होती हैं जिस चीज़ की, एल्यूमिनियम की चीज़ों को भी आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये अशुभ होता है। नुकीली धारदार चीज़ों को आज के दिन नहीं खरीदना चाहिए। कांच की वस्तुओं से आपको बचना चाहिए। प्लास्टिक की चीज़ें ना खरीदें, है ना। क्रॉकरी वगैरह है प्लास्टिक की, ये इन चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। नुकीले धारदार चाकू हैं, लोहे की चीज़ हैं, इन सब चीज़ों को आज के दिन आपको लेने से बचना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हर एक वीडियो जब भी मैं आप डालूं तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। कोई भी हमारी माताएँ बहनें यदि इस वीडियो को देख रही हैं, सुने, तो सब चीज़ों के बेनिफिट उठा सकें। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स। और आने वाली धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, हरे कृष्णा, हरि बोल।